एवरीवन, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम्स 2025 में जो होने वाले हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। 20 क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। इसमें मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे जितना गुना दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि 2 गुना हो जाता है यानी कि 2 टाइम्स होगा और टाइम दिया है 10 इयर्स। ठीक है, 10 साल दिए हैं और कितने में 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना मतलब क्या हो गया, इसको फैक्टर कर दीजिए यानी कि 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट तरीका, ये इसको इससे इंटू कर दीजिए यानी कि 10 इंटू 3 यानी कि 30 इयर्स में वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अगर आप ये सीख लेंगे तो क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अब इसका दूसरा मेथड भी करवा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि ये कैसे हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसका फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, पहला 2 गुना हो रहा है यानी अमाउंट जो हो गया, अगर प्रिंसिपल को अगर P माने तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। तो 2P = 1, यहाँ पर P भी लगाएंगे, P 1 + R/100 की पावर कितना टाइम दे रखा है, 10। ठीक है, P से P कैंसिल हो गया यानी कि 1 + R/100 की पावर 10 = इसके यानी कि 1 + R/100 की पावर, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/10 और ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना यानी कि अमाउंट 8P हो जाएगा अगर प्रिंसिपल P है तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8P = P 1 + R/100 की पावर T। ये T आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो P से P कैंसिल हो गया, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और दैट इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T। और देखिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 की पावर 1/10। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 की पावर 1/10 इंटू T, ये वाला T 2 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा, ये पावर इक्वेट कर देंगे क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 = T/10। तो अब आप जब T निकालेंगे तो कैसे करेंगे, T = 30। ठीक है, 10 × 3। तो ऐसे आपने निकाला, ये प्रोसीजर है लंबा। अब हमने आपको जो शॉर्टकट ट्रिक बताया था जिसको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले वाला मेथड लगाइएगा, बट मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। 8,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में लगाया गया ब्याज बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SI और CI से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 8,000 रुपए को यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपए, साधारण ब्याज दे रखा है, रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 2 साल। और आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ठीक है, दर तो दे रखी है। तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, PRT/100 डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। 8,000 इंटू R हो गया 10, टाइम हो गया 2/100, 20 से 20 कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा ये, 8 दूनी 16, 1 2। ठीक है, ये 2 0 आ गए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो जाएगा ब्याज इसका। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए, किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 5/6 हो जाता है। ठीक है,
जितना भी मूलधन है यानी कि P है उसका कितना हो जाता है 5/6। तो अगर प्रिंसिपल को P मानेंगे तो SI कितना हो गया 5/6P। अब फॉर्मूला लगा दिया SI इज इक्वल टू PR/T/100। समझा रहे हैं इसलिए एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। देखिए ये इज इक्वल टू 5/6P दैट इज इक्वल टू P इंटू R। R आपको बताना है, R ही मान ले, टाइम आपका 10 साल दे रखा है, अपॉन 100। देखिए P से तो P कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। R इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 10 50/6, ठीक है। इसे कट कर दीजिए 2 से, 2 3 6, 25/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए तो कितना होगा 3 और 24, 1 बच गया, ये आ गया, ठीक है। 81/3% इसका रेट हो गया। क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। सेट हमने आपका स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम टॉपिक भी पूरा स्टार्टिंग से करवाएंगे, तो जिन बच्चों को करना है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे मोबाइल ऐप पे ये सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये समझिए। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तरीका जरूर सीखने की जरूरत है। किलोमीटर पर आर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर दे। 6 से कटेगा, 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 37, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, कितना हो गया 5 8 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा ऐसे, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसके उल्टे से यानी 18/5 से इनटू कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 4, तो यानी कि अगर फर्स्ट नंबर अगर हो गया 3x, तो सेकंड नंबर कितना होगा 4x, ठीक है। यदि संख्याओं का योग 343 है, योग का मतलब इन दोनों का जोड़, 3x + 4x दैट इज इक्वल टू 343 दे रखा है, ठीक है। बताना क्या है, उनका गुणनफल बताओ। उनका गुणनफल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 4 3 12x² हो जाएगा इसका गुणनफल, ठीक है। x की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पुट कर दो। तो अब आप कैसे निकालोगे, 4 और 3 होता है 7, 7x = 343, तो x = 343/7, ठीक है। ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 7 चौक 28, 7 7 49, 7 9 63, 49 आ गया। x की वैल्यू 49 आपकी आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, यानी कि 12 × 49 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। क्लियर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू पहले यहां पुट करें, यानी कि दोनों नंबर निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर दें, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। क्लियर। चलिए, दोनों को ऐड नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे x की पुट करके और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। दो संख्याओं का मासा, HCF और LCM का क्वेश्चन इसी टाइप का मोस्टली पूछा जाता है। दो संख्याओं का मासा 12 और लासा 24 दे रखा है, ठीक है। यानी कि HCF और LCM दोनों दे रखा है। इसमें HCF दे रखा है कितना 12, LCM दे रखा है कितना
240। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। बस ये फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका गिवन है 24, सेकेंड नंबर हमको निकालना है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 240 HCF इंटू LCM। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया है, आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? 12 इंटू 240 अपॉन 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां से भी हम कट कर सकते हैं, सीधा 10 आ जाता, 120 आंसर आ जाता। ठीक है, 120 क्या आ गया? सेकंड नंबर आ गया। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देता है, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया उसने 15% और 20% का। तो एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट बताना है कि कितना मिला उस पर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर 2 डिस्काउंट दिए हैं या 3 डिस्काउंट दिए हैं या 4 दिए हैं, तो उस पर आप सिंगल डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस केस में आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। डिस्काउंट वाले में लगेगा a हो गया 15, b हो जाएगा 20 माइनस 15 गुणे 20 अपॉन 100। ठीक है, दोनों कट गए, ये आ गया 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? ये 25। एक मिनट, 35 ही आएगा। ठीक है, 35 में से 3 माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो 35 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 32% पड़ेगा क्या? सिंगल डिस्काउंट। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संख्या, कौन सी छूट अधिक है, मतलब डिस्काउंट बेटर डिस्काउंट कौन सा है। अगर किसी शॉप, 2 शॉप है अगल बगल, और एक में दे रखा है 50% का डिस्काउंट और दूसरे में दे रखा है 30% प्लस 20% का डिस्काउंट। इसमें 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, इसमें सिंगल डिस्काउंट दिया है, तो कौन सा बेस्ट है? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंगल डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट कौन सा, यानी 50% वाला बेस्ट होगा। 30% और 20% में कम डिस्काउंट आपको मिलेगा। समझ लीजिए कैसे। ठीक है, इन दोनों का वैसे देखिए टोटल इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, लेकिन ये डिस्काउंट बेस्ट है 50%। ठीक है, अब हम उसका देख लेते हैं कि कितने परसेंट का सिंगल डिस्काउंट पड़ेगा। सेम फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 लगा देंगे और सॉल्व करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20, आगे था माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, अब सॉल्व करिए, इन दोनों को टोटल करेंगे 50 आ जाएगा, और माइनस लगाएंगे यहाँ, 0 0 कैंसिल हो गए, 6 आ गया, तो कितना हो गया? 44% का सिंगल डिस्काउंट पड़ेगा इसमें। ठीक है, और 50% डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा? ये डिस्काउंट बेस्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। समझ लीजिए, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं। ठीक है, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। अब आपको अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन करने हैं तो इसका मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है। और वैसे भी मैं जब जीडी की क्लासेस स्टार्टिंग से शुरू, मतलब 0 से शुरू करूंगी बिल्कुल, तो उसमें भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कराऊंगी। तो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगी लिंक उसका। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में भी मैं इंपॉर्टेंट लिंक दे दूंगी, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो आई बटन से भी आप वीडियो तक पहुंच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से भी। चलिए इसमें देखिए 2 चीज समझिए, 2 रेलगाड़ियां हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में इस वाले केस में जा रही हैं, दोनों अपोजिट भी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे के मतलब समान दिशा में अगर जाती हैं तो दोनों की स्पीड क्या कर देते हैं? दोनों की स्पीड माइनस कर देते हैं। अगर अपोजिट जाएगी तो प्लस करेंगे, और दोनों ट्रेन की लेंथ को हमेशा ऐड करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी इस केस में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220 मीटर। 220 मीटर की ट्रेन, ये डिस्टेंस हो गई दोनों ट्रेन की लेंथ, ठीक है। अब दोनों की समान दिशा में जा रही हैं, तो स्पीड को क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 54 लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर आ गया आपकी स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिए, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इंटू कर देंगे। 18 से 18 कट गया, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड आ गई इसकी स्पीड, ठीक है। अब टाइम पूछा गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो गई 5, डिस्टेंस हो गई 220, और टाइम आपको निकालना है। टाइम को टी ले लिया तो कितना हो जाएगा, 220/5, 5 चौक 20, 44 सेकेंड में पार कर जाएगी। ये सेकेंड क्यों आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है और डिस्टेंस मीटर में है, इसलिए जो भी टाइम निकलेगा वो सेकेंड में निकलेगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस पे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी ने किसी काम में 10,000 रुपए और 12,000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए ने लगाए इतने रुपए और बी ने लगाए इतने रुपए, ठीक है, और वर्ष के अंत में उसे इतने का लाभ हुआ। तो पूछा गया है ए का लाभ कितना, बताइए ए को कितने रुपए मिले लाभ में, ठीक है। बी का भी पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कैपिटल अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। तो 10,000 तो ये हो गए, और यहाँ पर 12,000 हो गए, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, पूरे जब भी कभी प्रॉफिट या लॉस की बात होती है तो पूरे ईयर में होती है, एक साल में, ठीक है। तो एक साल में तो यानी कि ये भी पैसा 12 महीने के लिए लगा रहा है, ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा, तो इसको हम 12 से इंटू कर देंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का सेम ईयर है, दोनों कट जाएंगे। फर्क तब पड़ता है कि अगर ये पैसा लगाता है 4 महीने के लिए और ये लगाता 8 महीने के लिए, कितने भी मंथ के लिए, उसके अकॉर्डिंग फिर पूरे ईयर से हम उसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि कैपिटल अमाउंट किसका कितने महीने के लिए लगा रहा। इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 5 और 6 का रेशियो रहा। ए ने अगर 5 लगाए तो बी ने लगाए 6 रेशियो, ठीक है। तो 5-6 का रेशियो रहा। अब ये कि प्रॉफिट हुआ है 2200 का, तो ए के प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, पूरा प्रॉफिट को 2200 को किससे डिवाइड करना है, इन दोनों के प्लस से। 6 और 5 11 से। अब ए का प्रॉफिट पूछा गया है तो 5 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 दूनी 22, कितना आ गया ये 200 गुणे 5, 5 दूनी 10, 1 2, इतने रुपए मिले ए को। क्लियर, ठीक है। अब अगर बी का पूछता, ये तो आंसर आ गया, अगर बी का पूछता तो क्या करते, यही जो कट के आया है ना 200, इसको इंटू कर देते 6 से। 6 से क्यों करते, क्योंकि बी का जो पार्ट है वो 6 है, और 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपए इसको मिले। क्लियर, ठीक है। तो जिसका भी निकालना है उसको हमेशा प्रॉफिट में इसके टोटल से ही डिवाइड करना। इसका इंटू करेंगे तो ए का पार्ट निकलेगा, इसका इंटू करेंगे तो बी का पार्ट निकलेगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है, और ये पूछा गया भी है, तभी हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ए और बी दोनों निकालना है, दोनों का एक दिन का पार्ट को ऐड कर दें, यानी कि 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। एलसीएम ले लिया 20, 10 दूनी 20, और ये 1 3/20 आ गया, एक दिन का दोनों का पार्ट। तो ए और बी कितने दिन में टोटल करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 18,
18, 19, 20, 2/3, मतलब इतने दिन में ये पूरा होगा। ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसे क्वेश्चन का एक दिन का पार्ट निकाल करके फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पूरा टाइम का निकल आता है कितना टाइम में कंप्लीट होगा। चलिए 12वां जो क्वेश्चन है वो बार वाला क्वेश्चन है। बार वाला अपने आप में ही एक टॉपिक है, काफी सारे टाइप्स है इसके। वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में करवा दिया, बस इसका तरीका समझ लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, बस ये सिंप्लीफाई दिस है। ठीक है, तो बार, ये जो बार लगा है इसका मतलब होता है कि ये डिजिट ऐसे रिपीट होती जा रही है बार बार। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसको 0.23 पे बार। अब देखिए समझिए, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसको एज इट इज लिख लेना है। तो ये 23 है तो 23 हमने लिख लिया। जितनी डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 आएंगे और जितने पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 आएगा, एक डिजिट पे बार है तो 1 9 आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 21/90 ये आंसर हो गया। क्लियर। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको लोएस्ट फॉर्म में कट करके जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली 20 संख्याएं जो 7 का गुणा जो उनका औसत बताइए। एवरेज का भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये वाला तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, पहले 20 संख्याएं कौन सी होंगी, 20 का इंटू कर देंगे, 1 + 2 + 3, कहां तक 20 संख्याएं हैं, 20 से इंटू नहीं करेंगे, 7 का गुणा जाए तो 7 से इंटू करेंगे, यानी कि 20 संख्याएं। 20 संख्याएं 7 का गुणज हो गई है। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n × n + 1/2, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 डैश n, इसमें होता है n × n + 1/2, जहां n ये लास्ट वाला टर्म है। यहाँ पे 20 ले लेंगे, 20 × 20 + 1/2, ये तो हो गया टोटल सिर्फ इसका, इंटू 7 करेंगे। ठीक है, ये हो गया सम, पहली 20 संख्याएं जो 7 का गुणा जो ये उसका सम हो गया। अब इसी का एवरेज निकालना है तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 20 अगर संख्याएं हैं तो 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 20 से 20 कट गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 7 × 21/2, 7 एकम 7, 2 14/2, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक रीजनिंग के भी क्वेश्चन कई बार मैथ्स में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस बार मैथ्स से पूछा गया है। देखिए, एक पार्टी में 100 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक व्यक्ति एक से एक ही बार हाथ मिलाता है तो कितनी बार कुल हाथ मिलाया जाएगा। देखिए, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति एक से एक बार हाथ मिलाता है या कोई गेम हो रहा है मान लो, ठीक है, तो अगर गेम हो रहा है तो एक टीम दूसरे से एक ही बार अगर खेल रही है, इस टाइप का, तो हमेशा क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो भी नंबर दिए होंगे उसमें से हमेशा एक कम कर देंगे। ठीक, तो 100 में से एक कम किया 99, यानी n हो गया 99। अब आपको फॉर्मूला लगाना है n × n + 1/2, ये हो जाएगा सम ऑफ शेक हैंड्स। ठीक है, कितनी बार टोटल शेक हैंड्स आ जाएंगे, टोटल शेक हैंड्स। n की वैल्यू 99 पुट कर दीजिए, 99 + 1/2 दैट इज 99 × 100/2 मतलब 50, कितना हो जाएगा, 9 15 45 और 9 15 45 46 47 48 49, 4950 बार शेक हैंड्स होंगे टोटल। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है
और उनका HCF दे रखा है 10, तो संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, योग बताइए यानी टोटल बताना है। तो अगर एक नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 3x, दोनों का HCF दे रखा है 10 और बताना है क्या है योग। योग का मतलब इन दोनों का प्लस। 5 3 8x निकालना है, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल आएगी यहाँ से। अब देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा वही HCF होगा, और इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है x, तो x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक, अब ये 10 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 8 गुणे 10 यानी कि 80 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो x की वैल्यू निकली है वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ये पुट करने के बाद जब ऐड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन जो है वो भी अर्थमेटिक रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तरीका सीख लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इस पे करना कुछ भी नहीं है। समझिए, एक जादुई कटोरे में कोई वस्तु हर 1 मिनट में दुगनी हो जाती है। कोई भी चीज अगर डाली जाए, मैजिकल बाउल है तो उसमें हर मिनट में चीज डबल हो रही है। ठीक है, अगर पूरा कटोरा जो है 70 मिनट में भर जाता है तो कितने मिनट में आधा होगा? 70 मिनट में पूरा हो गया तो कितने मिनट में आधा होगा? इस क्वेश्चन को मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जितने मिनट में वो डबल हो रहा है उतने मिनट पहले ही तो आधा होगा, यानी 70 मिनट में अगर फुल हो रहा है तो 70 में से 1 माइनस कर देंगे, उतने मिनट का आधा होगा। जैसे कि 70 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 69 मिनट में आधा हुआ होगा और अगले 1 मिनट में ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का, इसका आंसर यही आएगा। अगर हम यहाँ कर दे 5 मिनट में दुगना होता है तो यहाँ से 5 माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ए की आय बी से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे ये समझिए। परसेंटेज इज इक्वल टू आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर, ठीक है, और इंटू 100%, यह आएगा आंसर आपका, जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया? अगर स्टार्टिंग में ज्यादा दिया है तो प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे कम होता तो माइनस लेते। इस वाले केस में हमें प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी होगी 25, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 125 इंटू 100, 25 पंचे 125 अपॉन 2 10, यानी 20% आंसर आ गया। जो बी की आय है ए से 20% कम होगी। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? उस केस में आपको माइनस लेना पड़ेगा और ये 100 माइनस 25 यानी कि 70 हो ये 80 हो जाएगा। 25 ही रखना है, हाँ, तो 75 आ जाएगा, 25/75, और इसको सॉल्व कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 18वें क्वेश्चन की। ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और फिर से आने की पॉसिबिलिटीज है, कर लीजिएगा प्रैक्टिस। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर इसमें वैल्यू पुट करके आंसर पॉजिटिव आता है तो बढ़ेगा, नेगेटिव आता है तो कम होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेनी है, कम हो रही है तो माइनस में लेनी है। यहाँ पे लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। ठीक है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, इसलिए ए और बी दोनों पॉजिटिव लेने हैं। 20 प्लस 10
प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 30 और प्लस 2 यानी 32% एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उपभोक्ता अपनी खपत 20% बढ़ा देता है, तो खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी पहले जो फॉर्मूला लगाया उसी के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले चीनी की खपत हो गई कम, तो ए अगर हम ले लें माइनस में तो -20 और उपभोक्ता बढ़ा रहा है 20%, ठीक है, प्लस -20 इंटू 20/100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ रहा है -4। -4 का मतलब 4% कम। ठीक है, क्योंकि आंसर आया है माइनस में और माइनस में आया इसका मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20वां देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है। ठीक, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम देना था, जहां पर वो 960 ग्राम देता है और वस्तु का क्रय मूल्य और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, यानी कि उसने कम कितना दिया, 1000 में से 960 माइनस कर देंगे। 1000 से क्यों माइनस किया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं इसलिए। ठीक है, तो 40 आ गया। अब इसको कितने पे, 960 पे इंटू 100 कर दीजिए, बस सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, और इसे फिर से कट करिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 24 और ये 25 आ गया, 25/6%, यानी 6 चौक 24, 1/6%, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस वो करवाए जिसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो वही लिए हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं जिस टाइप के। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इनकी। नेक्स्ट सेट बहुत जल्दी लेकर के आपके सामने हम लेकर आएंगे, उसमें बहुत जल्दी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हम अपने मोबाइल ऐप पे पूरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा मैथ्स आपको बेसिक से कराएंगे, सारे टॉपिक्स यानी बेसिक फंडे सारे क्लियर कर देंगे। तो आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप वो क्लासेस अटेंड कर सकें। ठीक है, चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।